हेलो गाइस, टुडे आई हैव कम विद अ वेरी सिलिंग हॉट लेक्चर फॉर यू। बहुत ही गर्मा गर्म एक लेक्चर लेकर आया हूं आपके लिए। जो लेक्चर है इसका नाम है किन्स ऑफ बी। किसी ग्रामर बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नेट पे नहीं मिलेगा, ये हमारा खुद का इजाद किया हुआ है। ठीक है, किन्स ऑफ बी आप देख सकते हो हेडिंग, यू कैन सी द हेडिंग किन्स ऑफ बी या फॉर्म्स। अगर ग्रामेटिकली बात करूं तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी। एक वर्ब होती है बी, यानी कि एक्शन होता है बी। बी माने क्या होता है? होना। बी मींस क्या होता है? बी का मतलब होता है होना। जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, लड़ना, खाना, किसी को चाटा मारना, किसी को गाली देना, किसी को घुसा मारना, क्या है ये? वर्ब है, सारे एक्शंस है। तो एक वर्ब होती है, ऐसी वर्ब होती है होना। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं होऊंगा, आई विल बी, है ना? आई विल बी, बी माने होना। होना यानी कि एक्शन है, एक क्रिया है। मैं एक टीचर होऊंगा, आई विल बी ए टीचर। तो बी एक एक्शन है जो आपको पढ़ाने वाला हूं। तो इसकी फॉर्म्स क्या क्या होती हैं देखते हैं जरा। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी, या फिर मैंने लिखा है ब्रैकेट में किन्स ऑफ वर्ब बी। मेरे अकॉर्डिंग इसको किन्स बोलते हैं, ये मेरा अपना खुद का पढ़ाने का तरीका। किन्स सोच लो क्या होता है भाई। किन्स का मतलब होता है खानदान वाले लोग, खानदानी लोग। कहते हैं ना कि गोलू और शैंकी ना, वो दोनों खानदानी है। कैसे कैसे? इवन गोलू को ही नहीं पता कि मेरा शैंकी खानदानी कैसे लगता। पता है क्यों? गोलू की जो परदादी थी, परदादी के जो भाई थे ना, गोलू की जो परदादी थी, उनके जो मसूरे भाई थे, उनके मसूरे भाई के पोते के साले की बहन का जो बेटा है ना, बेटे के जो फूफा जी हैं, फूफा जी की जो बेटी है, वो ना शैंकी को ब्याही है। शैंकी से ब्याह हुआ उसका। सोचो जरा कितना लंबा रिश्ता है। तो ये गोलू और शैंकी क्या है? किन्स हैं, यानी खानदान के हैं। एक ही खानदान के जो लोग होते हैं, वो मेरा खानदान का है। ही इज माय किन। और बहुत सारे खानदान है तो किन्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब एक वर्ड है किनशिप, KINSHIP। किनशिप माने होता है खानदान। क्या होता है? खानदान। ठीक है, तो किन्स ऑफ बी पढ़ा रहा हूं आपको। बी का बहुत बड़ा खानदान है। बी का एक ऐसा एक्शन है जिसका बहुत बड़ा खानदान होता है। पढ़ते हैं जरा, देखो जरा क्या होता है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, होना। सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर। ऐसा होती नहीं है, लेकिन वॉज वर से काम चलाते हैं। ठीक है, और थर्ड फॉर्म होती है बी। हिंदी में आ जाओ, जैसे कहते हैं गो माने जाना, वेंट माने गया, गोन माने जा चुका। ठीक, इस प्रकार बी माने होना, वॉज माने था, ये तो था कह सकते हो, या फिर कहते हैं हुआ। हुआ था और हुआ। तो ऐसी वर्ब माने थे या हुए थे, या शॉर्ट बोलते हुए। हुआ या हुआ था, वॉज। हुए या हुए थे, वाह। तो होना, हुआ था, हुए थे। ठीक है, और हो चुका, बिन हिंदी क्या होगी? हो चुका। अगर मैं ट्रांसलेशन करूंगा तो भाई फेल हो जाऊंगा, मैं भी और तुम भी फेल हो जाओगे। मैंने पहले ही बताया कि हमें हिंदी से ट्रांसलेशन नहीं करनी, फिर भी आपकी सुविधा के लिए बता दिया है। मतलब बी, ये मान लो बी की फर्स्ट फॉर्म बी है, प्रेजेंट में लगाना बी लगा लो, सेकंड फॉर्म पास में लगाना वॉज में लगाएंगे, थर्ड फॉर्म में लगाने तो बिन लगाएंगे। अब बताता हूँ, बी ये है जिसके खानदान के लिए गुजरा। ये सब इसके क्या है? बी की फॉर्म्स है या बी के खानदान के हैं, किन्स ऑफ बी है। देखो, बी माने होना सेंटर में, प्रेजेंट में आ जाओ। बी माने होना, और हिंदी में वर्ड होता है इज, इंग्लिश में वर्ड होता है इज, हिंदी होती है। देखो, होना इज माने है, एम माने हूं और आर माने हो। एम माने हूं और आर माने हो। तो है, हूं और हो। बात समझ रहे ना? तो ये होने से इसका रिलेशन है नहीं है? इसका रिलेशन होने से है नहीं है? है भाई। बी माने होना, जैसे मैंने कहा खेलना और खेल दोनों का रिलेशन है। खेलना ये क्या है? एक्शन। ठीक है, अब मैंने कहा खेल, खेलना जो शब्द है उसको खेल से रिलेशन है। खेलना का संबंध लड़ाई से तो नहीं है, ठीक है, पिटाई से तो नहीं है, ठीक है, गाल छिटाई से तो नहीं है। खेलना जो है उसका रिलेशन किससे होता है? खेल से। ऐसे एक वर्ड है, मैंने कहा भागना। भागने का तो संबंध बनेगा किससे बनेगा? भागने का संबंध लड़ाई से बनेगा नहीं, भागने का संबंध बनेगा किससे? किससे? दौड़ से। तो भागना दौड़ से रिलेटेड है, ठीक है। लड़ना लड़ाई से रिलेटेड है, और सोना किससे रिलेटेड है? जाने से, खाने से, या नींद से? नींद से। तो नींद एक वर्ड हुआ, सोना एक वर्ड हुआ, रिलेशन है आपस में। एक वर्ड हुआ लड़ाई, एक वर्ड हुआ लड़ना, आपस में रिलेशन है। एक वर्ड है पीटना, एक वर्ड है पिटाई, आपस में रिलेशन है। तो ऐसे वर्ड है होना, इंग्लिश में, हिंदी में होना और इंग्लिश में बी। इसके संबंध किस किस से हैं? कौन कौन है इसके किन्स? ठीक है, मैंने कहा है, एक वर्ड है, एक वर्ड है हूं, और एक वर्ड है अंकी बिंदी वाला है। मैंने कहा तुम जा रहे हो के लिए भी क्या था? आर, और वे जा रहे हैं, है प्लस अंकी बिंदी लगेगी तो दे आर गोइंग। तो है और हो की इंग्लिश आर होती है, दो वर्ड हिंदी में होते हैं। हूं की इंग्लिश एम होती है और है की इंग्लिश इज होती है। तो है, हूं, हो, इनकी इंग्लिश, इनका रिलेशन किससे है? बी से। क्लियर होगी बात? होने से। ठीक है, होना, है, हूं, हो, तो ये मतलब इसी के खानदान के हैं, इसी के आसपास के हैं वर्ड। आगे वॉज, वॉज माने था, जानते हो, वर माने थे आप जानते हो, लेकिन वॉज माने था, यह एक नया वर्ड है। हुआ था, वॉज माने हुआ था। आपके साथ वॉज माने मैंने था पढ़ा है, पढ़ लो भाई। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, याद है? गांधी जी का जन्म पत्र में आता था, गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869, याद है? तो
यहाँ वॉज की हिंदी क्या रही है, था या हुआ था। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, तो गांधी जी वॉज, या वॉज की हिंदी था नहीं है, वॉज की हिंदी हुआ था आ रही है, वही चीज है। वॉज माने था या हुआ था, तो अब होना बी और हुआ था वॉज, सेकंड फॉर्म हो गई इसकी, ठीक है। ऐसे थे माने वर और हुए थे वर ही रहेगा। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज वर, या बी माने होना, वॉज माने हुआ था और वर माने हुए थे। तो यानी कि बी का रिलेशन सीधा सीधा वॉज वर से, इसके खानदान के लोग हैं, आ गया। तो अब विल बी और शैल बी, हिंदी में एक वर्ड होता है होगा, तो उन्होंने कहा मैं हूंगा, मैं जाऊंगा विल गो, मैं खेलूंगा विल प्ले, और मैं हूंगा, मैं हूंगा आई विल बी क्या, ए टीचर, आई विल बी टीचर। और दूसरा कह रहा है आई विल बी ए टीचर, कोई टीचर बनना चाहता, कोई टीचर बनना चाहता, तो अपने अपने हुआ है, ठीक है। एक कह रहा आई विल बी ए गून, जी फॉर गॉड, जी डबल एन गून माने गुंडा, ठीक है, या बी यू डबल एल वाई बुली माने गुंडा, आई विल बी ए बुली, मैं गुंडा बनूंगा। होऊंगा, तो होने के लिए क्या आएगा, होऊंगा, होऊंगा, होंगे, इसके लिए आएगा विल बी। आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया गया तो उसमें भी ये चीज क्लियर की गई थी। तो विल बी, शैल बी, नहीं शैल बी की जरूरत नहीं होती ग्रामर में, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पीकिंग में होगा, होगी, हो गया, विल बी लगा दो, ठीक है। अब एक थर्ड फॉर्म होती है बिन, ठीक है। तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिन, हो चुका, ठीक है, ऐसा हो चुका है, इट हैज बीन, ऐसा हो चुका है, इट हैज बीन सो। और बीइंग, बीइंग हो रहा, जैसे गो माने जा रहा, गोइंग माने गो माने जाना, गोइंग माने जा रहा, ऐसे बी माने होना और बीइंग माने हो रहा। कहते ना यार गोलो आजकल तू मेरे पे बहुत मेहरबान हो रहा है, तू जा रहा है, यू आर गोइंग, और तू हो रहा है, यू आर बीइंग। तू जा रहा है, यू आर गोइंग, तू हो रहा है, यू आर बीइंग। कैसा, मेहरबान, मेहरबान का मतलब काइंड, दयालु, यू आर बीइंग काइंड टू मी, यू आर बीइंग काइंड टू मी नाउअडेज, आजकल तू मेरे पे आजकल बहुत मेहरबान हो रहा है यार, क्या बस समझो, ठीक है। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द पॉइंट। तो बीइंग हो रहा, तो ये बी के खानदान के, बी के क्या क्या वो गए किन्स, इज एम आर, वॉज वर, ठीक है, विल बी, शैल बी, बिन। इसको बीन नहीं बोलते हो, ये वो सांप वाले बिन नहीं है, बिन। कौन सा वाला बिन है, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, वो वाला बिन जो है ना ऐसे पढ़ेंगे। आप बोलते हो सांप वाली बीन, लंबी की बात नहीं, शॉर्ट ही बिन, और इसको बोलेंगे बीइंग, क्लियर है। तो ये बी के खानदान ही हो गए। अब बी कहां का यूज हो सकता है, इसका यूज देखो जरा। देखो सेंटेंस के चार प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं, 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, किसी ग्रामर बुक में नहीं है। ग्रामेटिकली देखोगे तो भाई दूसरी दुनिया है। आप हमारा दूसरे जो ग्रामेटिकल जो लेक्चर्स हैं उनको देखेंगे, ग्रामर के लेक्चर्स देखेंगे, उसमें को क्लियर होगा अलग तरीके से। लेकिन स्पीकिंग है भाई, इसको हमने अलग तरीके से इजाद किया है, ठीक है। तो ये अपना हम आपको पढ़ाएंगे ऐसा, ठीक है, न जाने कैसा पढ़ाएंगे, ऐसा न जाने कैसा, ठीक है। तो ये जो 4 सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, सेंटेंस नंबर 1 जिसमें डू टाइमर के बाद एक्शन आता है, नंबर 3 पे तीसरा वर्ड क्या होगा, बेसिकली एक्शन, क्लियर। और दूसरा सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है डू टाइमर नाउन, ठीक है। तीसरा है डू टाइमर एडजेक्टिव, चौथा है डू टाइमर। 4 ही सेंटेंस होते हैं, इसके अलावा अगर कोई सेंटेंस होगा ध्यान रखना तो वो होगा पैसिव। सुना ना, एक्टिव पैसिव, पैसिव के लेक्चर बाद में आएंगे। अगर कोई सेंटेंस कोई बन सकता है इसके अलावा तो वो केवल पैसिव सेंटेंस होता है, वो नहीं पढ़ना है आपको। नॉर्मल और एक्टिव की बात करें, वैसे नॉर्मल बात करें तो यही 4 सेंटेंस होता है जो बोले जाते हैं। तो आपका जो कंफ्यूजन है ना यार सर, मैं बोलना चाहता हूं लेकिन मैं अटक जाता हूं, भाई तुम अटकोगे क्यों, अटकोगे इसलिए आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। नाउन क्या होता है, नाउन का लेक्चर दिया गया है, ठीक है। बच्चों में बचपन में सुना होगा, संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति के स्थान के नाम को कहते हैं, नाउन जो नहीं पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है, वो नाउन है, ठीक है। वो तो बच्चों वाली डेफिनेशन है। नाउन का अलग से लेक्चर है, एडजेक्टिव अलग से लेक्चर है, उसको आप ले लेना, पता चल जाएगा। तो ही इज अ टीचर, ही इज रवि, वो रवि है, रवि नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। मैंने कहा आई विल गो, तीसरा वर्ड क्या है, एक्शन। मैंने कहा ही इज रनिंग, तीसरा वर्ड क्या है, एक्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डू टाइमर एक्शन। मैं आपको आज तक यही पढ़ाता आ रहा हूं, डू, डज, डिड, विल, कैन, शुड, जितने मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाए हैं, सेंटेंस टाइप 1 पढ़ाए आज तक, ठीक है। ये तो मैंने आपको अलग से आप पहली बार पढ़ा रहा हूं। देखो जरा, नाउन को फिक्स कर सकते हो आप, डू वाला, टाइमर और तुरंत नाउन लाओ। जैसे मैंने कहा ही डू बन गया, मैंने कहा इज है क्या, वो रवि है, ही इज रवि। मैंने कहा वो गोलू है, ही इज गोलू। मैं श्याम हूं, आई एम श्याम, ठीक है। तुम बबलू हो, यू आर बबलू, तुम बोले। और तू तो गधा है, तू क्या है, यू आर ए डंकी, यू आर अ डोंकी, डोंकी भी तो एक नाउन है, ठीक है। तू तो गधा है, ठीक है। तू तो उल्लू का पट्टा है, व्हाट इज उल्लू का पट्टा, यू आर अ चंप, CHUMP। देखो चंप बोलोगे तो ये तो होगा लंगोटिया यार, वो जो आपको बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, कहते हैं लंगोटिया यार। फास्ट फ्रेंड भी बोलते हो, बेस्ट फ्रेंड भी बोलते हो, लेकिन बेस्ट फ्रेंड हो सकता है वो अभी बनाओ, हो सकता है 2 साल पहले बनाओ, हो सकता है 6 साल पहले बनाओ, लेकिन वो है बचपन से
जो बचपन से तुम्हारे साथ है वो क्या है, वो आपका फास्ट फ्रेंड नहीं है, वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो तो आपका लंगोटिया यार है। सीधी सी बात है, जब आप लंगोट बांधते थे ना, इतने छोटे से थे तब से आपके साथ था, जब आपकी सूसू पोटी भी निकल जाती थी ना तब से आपके साथ है, ठीक है। जब आपकी टपकती थी ऐसे टपकती थी, ऐसे टपकती थी, तब भी आपके साथ रहता था, ठीक है। और जब आप ऐसे भागते थे, कुछ भी नंगे थे आप, भागते थे, ठीक है, छोटे से थे, नंगे थे, जब आप भागते थे ना तो दगड़ी पहनी हुई होती थी और सब कुछ हिलता था आपका, उस जमाने से वो आपके साथ है, तो वो क्या है आपका, वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो आपका फास्ट फ्रेंड नहीं है, वो आपका लंगोटिया यार है, उसको बोलते हैं चम। क्या बोलते हैं, चम। लेकिन अगर मैंने इसमें लगा दिया CHUMP, अब ये दूसरा सेंस है, चम यहां तक है तो चम, लंगोटिया यार। अगर पी लगा दे चंप, चंप होता है उल्लू का पट्टा। क्या होता है, महामूर्ख, उल्लू का पट्टा। मैंने कहा तू तो उल्लू का पट्टा है, यू आर अ चंप। क्या बोलेंगे, यू आर अ चंप, ठीक है। मोरॉन बोलते हैं, एक बार होता है यू आर अ मोरॉन, मोरॉन भी होता है उल्लू का पट्टा, बिल्कुल MORON, मोरॉन, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा सा लिख देता हूं, MORON, यू आर अ मोरॉन। तो बिल्कुल ही गधा, कह रहा है तू भी गधा ही दिखे, यू आर अ डोंकी, यू आर अ चंप, यू आर अ मोरॉन, यानी कि नाउन, यानी कि नाउन होता है, ठीक है। अब डूअर टाइम में डूअर, तीसरा वर्ड क्या हो, नाउन। अब यहां देखो, मैंने कहा वह अच्छा है, तो तीसरा वर्ड वह, ही, है, इज। अच्छा, अच्छा क्या होता है, गुड। क्या होता है, अच्छा, गुड। क्या होता है, तो ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव का लेक्चर अलग से देना, जो नाउन की विशेषता होता है वो एडजेक्टिव होता है। मैंने कहा रवि, मैंने कहा कोहली अच्छा प्लेयर है, कोहली से गुड प्लेयर, गुड क्या है, एडजेक्टिव। तो वह अच्छा है, ही इज गुड। तू तो बहुत बुरा है, यू आर बैड। क्या बोलेंगे, यू आर बैड, यू आर बैड। तुम बुरे थे, यू वर बैड। वह अच्छा है, ही इज गुड, वह अच्छा था, पास्ट में चले जाओ, ही वाज गुड। मैंने कहा वो अच्छा होगा, अभी तो नहीं है लेकिन हो जाएगा भविष्य में, ठीक है। ही विल बी गुड, यहां क्या लगा देंगे हम, विल बी, फ्यूचर में, ही विल बी गुड, क्योंकि ये सेंटेंस ऐसे जा रहा है, ठीक है। जगह नहीं बची, ध्यान रखना, डूअर के बाद टाइम है, टाइम के बाद ये इधर जा रहा है, और ये जो ऊपर विल बी है ये ऊपर वाले उसमें है, कैटेगरी में, ठीक है। तो तू अच्छा है, यू आर गुड, तुम अच्छे थे, यू वर गुड, तुम अच्छे हो जाओगे, यू विल बी गुड। अब चौथा सेंटेंस क्या है, तो डूअर टाइम के बाद ये तो एक्शन आता है, या तो नाउन आता है, या तो फिर एडजेक्टिव आता है, और कुछ भी नहीं आता, मतलब कुछ नहीं आता, तो भाई देर लगा दो। क्या लगा दो यहाँ पे, देर लगा दो। कहते हैं खाली पीली, खाली पीली टो बोलेगा नहीं। व्हाट इज खाली पीली इन इंग्लिश, खाली पीली होता है जस्ट लाइक दैट। क्या होता है, जस्ट लाइक दैट, THAT, दैट, जस्ट लाइक दैट। अगर दिखना रहा हो, छोटा लिखा मैंने काफी, क्योंकि यहाँ पे शाइनिंग आती रहती है ना, तो जस्ट लाइक दैट, JUST, जस्ट LIKE, लाइक, THAT, दैट, जस्ट लाइक दैट। बोलते ना, तू क्यों है, मैं तो एवं ही आ गया, व्हाट इज दिस, मैं तो एवं ही लुट गया, व्हाट इज एवं ही, व्हाट इज एवं, खाली पीली, जस्ट लाइक दैट। तो ये खाली पीली होता है, इसका देयर का मतलब वहां नहीं है, देयर माने वहां होता है, लेकिन ये जो देयर है भाई, इसकी सेंस वहां नहीं है, ये वहां के लिए नहीं आ रही, तो बस खाली पीली आ रहा है। इसको ग्रामर बोलते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ड, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा मैं हूं, आया। अब रात के अंधेरे में कोई, रात को 2:30 बजे कोई आया, खट 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 खट, जनवरी की रात को 2:30 बजे, आप रात को सो जाते हो, जनवरी में जल्दी नींद आती है, ठंड होती है, रात को 2:30 बजे एकदम ही खट 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 खट। अब आपने पी गए, पहले तो पी जाओ, अरे होगा कोई भी, सोते रहो, रात को 2:30 बजे कौन उठेगा, ठंड हो रही है इतनी, ठीक है, और एकदम खटखट खटा, तुमने यार बड़ी मुश्किल से, अबे यार कौन है, आप गए, आपने देखो वहां पे ना एकदम गेट, देखो वहां से आवाज, तुमने कहा कौन है, कौन है, तो हु माने कौन, इज माने है, सबसे लास्ट में कहा हु माने कौन, इज माने है। अब कौन है हिंदी में तो हु इज बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, हु इज, अगर ट्रांसलेशन करोगे ना तो कौन है, हु इज हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, जब पहला वर्ड डूअर हो, दूसरा वर्ड टाइम हो, तीसरा वर्ड ना तो एक्शन मिल रहा है, ना नाउन मिल रहा है, ना एडजेक्टिव मिल रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा। हिंदी में तो दो ही वर्ड है भाई, हु इज, कौन है, हु इज, लेकिन नहीं ग्रामर में नहीं, मतलब इंग्लिश में नहीं होता, इंग्लिश में तीसरा वर्ड लगाना पड़ता है, देयर। क्या लगाना पड़ता है, देयर। अब इसका मतलब यहाँ पे देयर का मतलब वहां नहीं है भाई, इसका मतलब है बस, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ये खाली भी लिया है। बोलोगे कौन है, तो हु इज कभी नहीं बोलते, क्योंकि इंग्लिश कहती है किसी भी सेंटेंस को बनने के लिए 3 वर्ड चाहिए। कितने वर्ड चाहिए, 3। तो कौन है हिंदी में तो 2 से बन गया, कौन है, हु इज, लेकिन इंग्लिश में 3 वर्ड चाहिए, हु इज देयर। क्या बोलोगे, हु इज देयर, बोलो हु इज देयर, बोलो हु इज देयर, ठीक है। तो उधर से आवाज आई, तुमने कहा कौन है भाई, हु इज देयर, उधर से आवाज आई, मैं हूं। रात को 2:30 बजे जनवरी की ठंड में किसी ने कहा मैं हूं, तो तुम तो एकदम डर गए, क्या हुआ, तो तुमने एकदम क्या बोला, पहली आवाज कौन भाई, दूसरी बार कौन है भैया, कौन है, पहली बार क्या बोला, कौन है भाई, उधर सवाल है मैं हूं, और तुम्हारी आवाज क्या है दूसरी बार में, कौन है। अब तुम ऐसे में ना, तुम्हें झांक करेगा तो आपको एक खूनी आंख दिखाई दी, कहते हैं क्या, पीप होल, ठीक है, एक होल में से देखा, छेद में से देखा, तो वहां पर आपको एक आंख दिखाई दी लाल रंग की। तो तुम एकदम गए अपने भाई को डरा, तो भैया उठ जा जल्दी से, भैया तुम्हारा सोया पड़ा, अब सोने दे। तो तुमने कहा भैया चोर है, भैया तो सो रहा था ना, एकदम चोर का नाम सुनते एकदम खड़ा है,
उन्हें लेकर के एकदम पकड़ के, ठंड हो रही है, उन्हें एकदम इसी डाटा लिया, लेके कपड़े और चक दिए एकदम, ठीक है। जाके देखा तो वहां पर वही आग दिखी, ठीक है। तो उन्हें क्या करा, एकदम लोहे की सलाख नहीं है, उसको गर्म करा। भाई बोला भाई एक काम कर, लोहे की सलाख गर्म कर ला, ठीक है, जो छेदन दरवाजा उसमें दे देंगे। तो तुमने क्या किया, उसको गर्म करा, गर्म करके 6 महीने से आपने सलाख सलाख दी गर्म वाली, ठीक है। तो उधर से वो सीधी आंख में लगी बंदे की, जो भी था, उधर से आवाज रही, आ पिंटू तेरा मामा। मामा की आंख फोड़ दी तुमने रात के अंदर में। तो तुमने कहा कौन है, हु इज देयर, कौन है, हु इज देयर। राज मूवी देखिए, राज राज में कहती है ना भाषा पूछो कौन है, कौन है। तो मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में आप खुद वहीं पे पहुंच जाते हो। मूवी देख रहे हो आप, उस मूवी में टक 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 जो भी चल रहा है आपको, ठीक है, मन है आपका, अच्छा चल रही है मूवी, लेकिन आप अपने आप को वहीं पाते हो शमशान घाट में पहुंच के। हीरो तो आप ही शमशान घाट में हो, आपको भी शमशान घाट का महसूस होता है, दर्द होता है, तो नहीं, ठीक है। धीरे 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 आप देखो कैमरा चल रहा है, धीरे 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 धीरे, तो आप भी आपके चेहरा देखो, ये आप हो, ठीक है। उधर से एकदम ही जैसी हीरोइन घुसी तो एकदम ही चमगादड़ निकली और फा तो ये चमगादड़ लगी कहाँ, हीरोइन पे, लेकिन ये आप पे दिल पे लगती है, ठीक है बच गए, चलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर और आगे गए तो एकदम सांप लटक गया। तो जैसे सांप लटकता है तो वो आपके लगता है, सांप सांप लटक रहा है, चलो भाई चलो जल्दी से आगे चलो, ठीक है। तो आप उसको परसीव करते हो। तो आप वहां पे अंदर जाकर के एकदम ही हवा, एकदम ही गेट खुलता है, कैसे खुलता है, अंदर हीरोइन घुसी और एकदम ही दरवाजा बंद हो गया। तो तुम्हें वो महसूस होता है अंदर से, यार दरवाजा भी बंद हो गया, मतलब आप अपने को वही महसूस करते हो, ठीक है। और एकदम इंटरवल हुआ, इंटरवल के बाद बाहर आए, अबे यार दिन हो रहा, मैं भी खाना के इंतजार था, होता नहीं होता। तो वहां पे हीरोइन कहती है, जब भूतों का साया होता, कहती कौन है, तो हु इज बनेगी इंग्लिश, लेकिन नहीं, यहाँ पे देयर लगाएंगे तो इंग्लिश कहते हैं 3 शब्द चाहिए कि सेंटेंस को बनाने के, तो हु इज नहीं बोलेंगे, हु इज देयर, क्या बोलेंगे, हु इज देयर। कौन था, हु वाज देयर, क्या बोलेंगे, हु वाज देयर। तो तुमने एक राजा था, एक राजा, एक किंग था, वाज, बोलो एक राजा था, अ किंग वाज, बोलो अ किंग वाज, बोलो अ किंग वाज, एक राजा था, अ किंग वाज। अब सीधी सी बात है, तीसरा वर्ड चाहिए। अच्छा एक और, इसको वर्ड मत मानना, एक को वर्ड मत मानना, ये तो आर्टिकल है, तो ये सब पहला वर्ड किंग और दूसरा वर्ड वाज, यानी कि अ किंग तो हो गया डूअर, टाइम वर्ड हो गया वाज, तो 2 ही वर्ड आए ना मोटे मोटे, तो ठीक है। तो तीसरा वर्ड हमें चाहिए देयर, तो पहले डूअर आ गया, फिर टाइम वर्ड आ गया, जगह तो खाली रहेगी, तो देयर से भर देंगे। तो मैंने कहा एक राजा था, अ किंग वाज देयर, क्लियर हो गया, बोलो एक राजा था, अ किंग वाज देयर। याद आ रहा था हमें, हमने बचपन में वो पढ़ा था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ये वही जो सेंटेंस है भाई। अब यहाँ पे देयर क्या होता है, इंट्रोडक्टिव देयर होता है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है ग्रामर में, सीधा पकड़ लो भाई, डूअर हुआ, टाइम वर्ड हुआ और जगह खाली पड़ी रहेगी, तो जगह देयर से भर दो। कैसे भरते हैं, ध्यान है आपको, हम कुछ चीजें होती है, सड़क पे गड्ढा हो रहा है, तो शर्मा जी ने क्या किया, अपने घर पे की कलई, क्या की उन्होंने, कलई, वो जो मसाला होता है ना सफेद सफेद, उन्होंने क्या करा, गड्ढे में भर दिया, सीधी सी बात है। बात समझ में आ रही है, तो कुछ चीजें भर देते हैं जबरदस्ती, ठीक है। रोड है, रोड पे पैचेस हो रहे हैं, वहां पे रोड रोलर वाला है, मतलब पीडब्ल्यूडी वाले, उन्होंने क्या भर दिया, वहां पे पैचेस को उन्होंने भर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी पैचेस को भरता है, तो ये भरने का जुगाड़ है देयर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या मतलब, मैंने कहा एक राजा था, अ किंग था, वाज, जगह खाली देंगे देयर से भर दो, या तो अ किंग वाज देयर, उल्टा पढ़ना, पढ़ो उल्टा से, देयर वाज ए किंग, वही सेंटेंस जो आपने बचपन में पढ़ा, बोलो एक राजा था, देयर वाज अ किंग, और एक राजा है तो देयर वाज अ किंग या देयर इज अ किंग, सोचो जरा, एक राजा था, देयर वाज अ किंग, उल्टा पढ़ोगे देयर वाज अ किंग, और अगर एक राजा है तो देयर इज अ किंग, क्लियर है। तो ऐसी जब भी इसके बाद आपको जो स्टोरी पढ़ाई जाएंगी, उन स्टोरीज में पहला सेंटेंस होगा, मान लो मैंने कहा स्टोरी बताओ, तो आप बोलोगे सर एक बार ना एक हीरो होता है, देयर इज ए हीरो, एक बार एक हीरो था, देयर वाज ए हीरो, ठीक है। तो किसी भी कहानी की जब आप स्टार्ट करते हो तो उसमें अधिकतर देयर से शुरू होता है, ध्यान रखना। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, यानी ये नंबर 4 जो सेंटेंस है, सेंटेंस टाइप 4 जो है ना, ये से ही शुरुआत होती है किसी कहानी की। इसके बाद जो लेक्चर्स आने वाले वो स्टोरी बेस्ड होंगे, तो वहां पे सबसे पहला जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस टाइप 4 होगा, क्लियर है। सो यहाँ पे लास्ट में आपको बताना चाहूंगा, ये जो है ना आपका पहले जो 3 सेंटेंसेस हैं, ये सॉरी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये नो एक्शन सेंटेंस है। पहले वाले में एक्शन आता है एसीटी, क्या आता है एसीटी, मतलब एक्शन आता है, ठीक है, डू अ टाइम एक्शन। लेकिन जो ये है ना आपका नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यानी कि डू अ टाइम नाउन, डू अ टाइम एडजेक्टिव या डू अ टाइम डेयर, इनमें क्या नहीं आता, इनमें भाई एक्शन नहीं है, कहीं दिख रहा है एक्शन, कहीं नहीं एक्शन, तो उसको बोलते हैं नो एक्शन सेंटेंसेस, लिखा हुआ है। ये सभी क्या है, नो एक्शन सेंटेंस, इनमें इनमें क्या नहीं आता, इनमें भाई एक्शन नहीं होता, क्या नहीं होता, एक्शन। अगर एक्शन होता भी है तो कौन सा होता है, बी, इनमें बी एक्शन होता है, क्या होता है, बी एक्शन, वो भी कैसा, छुपा हुआ, वो भी कौन सा वाला, छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ कैसा होता है, हिडन। देखो जरा, इज, ही इज रवि, इसमें क्या छुपा हुआ है, बी, बी, क्योंकि ये देखो बी माने बी के हिस्से हैं, इज बी क्या है, इज हमारी तो है,
वॉज वर्ब क्या है, बी का तो हिस्सा है, इज क्या है, बी का हिस्सा है, तो इज एम आर, वॉज वर्ब, विल बी, बीन, ये जहां भी लगा हुआ है यहाँ पे बी होता तो है लेकिन साइलेंट होता है, छिपा हुआ होता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर बात है। तो ये जो आपके सेंटेंसेस है, डू अ टाइम नाउन टाइप 2, डू अ टाइम एडजेक्टिव टाइप 3, डू अ टाइम डेयर टाइप 4, इन सेंटेंसेस में एक्शन नहीं आता, इनको नो एक्शन सेंटेंसेस बोलते हैं, और इनमें बी जरूर आता है, बिना बी के सेंटेंस कभी नहीं बनते। हिंदी में आ जाओ, वह अच्छा है आ गया, है का मतलब इज हो गया, यानी इज का मतलब हो गया बी, होने का मतलब हो गया वो अच्छा था का मतलब वॉज लगाओगे, ही वॉज गुड, वॉज का मतलब क्या होगा, वॉज जो वो बी का हिस्सा है, बी तो आना ही आना, चाहे वो वॉज करके आए चाहे वो भर करके। कहते हैं ना कि भगवान के कितने रूप हैं, भगवान के कितने रूप है, भगवान कभी दास बन के आते हैं, कभी सखी बन के आते हैं, कभी सखा बन के आते हैं, ऐसे बी के भी बहुत सारे रूप है भाई, कभी इसका बन के आएगा, कभी आर बन के आएगा, कहते हैं ना, कभी श्याम बन के, कभी राम बन के, आना प्रभु मेरे घर आना, ठीक है। तो ऐसे ही कभी इज बन के, कभी एम बन के, कभी वर बन के, कभी बीन बन के, बीजी कभी आना, हे बीजी कभी मेरे घर आना, यानी बी की फॉर्म से ये देखो बेटा, इज एम आर वॉज वर विल बी सब में बी है, बिना बी के कोई सेंटेंस बनता नहीं है। हिंदी में आ जाओ, वह अच्छा है, देखो अच्छा के साथ अच्छा क्या एडजेक्टिव है आ गया, वो बुरा था, बुरा एडजेक्टिव है ना, था, बी आ गया। मैं अच्छा होऊंगा, अच्छा होना आ गया, देखो बिना होने के बोल नहीं सकते हम, वो एक अच्छा टीचर था, बी आ गया। अच्छा, इसमें ये जो है, ये वाला नंबर 1 जो है, ये एक्शन सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, एक्शन। ये क्या है, नो एक्शन सेंटेंस, और ये क्या है, एक्शन सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक्शन जरूर आता है। क्लियर है, पक्की बात है इसमें। और ये है नो एक्शन सेंटेंस नीचे वाले, ऊपर वाला एक्शन सेंटेंस, और ये जो नीचे वाले नो एक्शन सेंटेंस है उनकी उसमें बी जरूर आता है, बिना बी के कभी ये सेंटेंस नहीं बनता। ये बन सकता है बिना बी के, कैसे, मैंने कहा आई विल गो, मैं जाऊंगा, हो गया, बिल, बताओ बी कहां है इसमें, ये बिना बी के बन सकता साहब। इसमें बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके पहले वाला सेंटेंस में बी है, बी, इसमें बी हो भी सकता है, और इसमें बी नहीं भी हो सकता। जैसे आई विल गो, इसमें बी नहीं है, लेकिन ही इज रनिंग, बी आ रहा है, इज आ रहा है, ठीक है। सो गाइस, आई थिंक यू गॉट द लेक्चर. When we start the next topic, in the next topic I will teach you about the stories. In the stories, the first sentence will be the sentence type 4. So this is all about the hints of B. I hope you got the lecture. In case you did not get, please have the paid classes and be very confident in spoken English.